roots of complex number. For nth roots of complex number, z is equal to r in bracket cos theta plus I sin theta bracket raised to 1 upon n. ह्याला काय म्हणायचं, nth root of complex number. तुम्ही तर बघू शकता nth रूट म्हणते याचा अर्थ nth रूट मध्ये काय असतो 1 अपॉन n. आपण स्क्वेअर रूट म्हणलं की 1 अपॉन 2, क्यूब रूट म्हणलं की 1 अपॉन 3. ओके, सपोज फोर्थ रूट 1 अपॉन 4, फिफ्थ रूट 1 अपॉन 5. सर nth रूट मध्ये काय असणार आहे 1 अपॉन n ब्रॅकेट रेस टू 1 अपॉन n. Next, for finding nth roots the nth roots, we have to replace cos theta is equal to cos of 2k pi plus theta and sin 2k pi plus theta. म्हणजे आपण काय करायचं, आपण ज्यावेळेस हाऊ टू फाइंड द nth रूट्स of given complex number, just we have to put theta is equal to 2k pi plus theta. Theta is equal काय करा आपल्याला रिप्लेस काय करायचं बघा, theta is equal to 2k pi plus theta म्हणजे आपले nth रूट. जर आपण हे जर नाही घेतलं फक्त आपल्याला एक वन रूट मिळेल. ओके, अगर हमने ए नहीं लिया, सिर्फ थीटा इज इक्वल टू थीटा सॉल्व ए एग्जांपल सॉल्व किया डायरेक्ट, तो हमें कितना मिलेगा, सिर्फ एक ही रूट मिलेगा. लेकिन अगर आपको nth रूट निकालना है तो इसके लिए सिंपल क्या करना है, थीटा को रिप्लेस करना है 2k पाई प्लस थीटा से, 2k पाई प्लस थीटा. ओके, दिलेला आहे cos theta is equal to cos 2k pi plus theta and sin in bracket 2k pi plus theta. Therefore z is equal to r raised to 1 upon n cos 2k pi. क्या किया मैं तो 1 upon n है, इसको सेपरेट कर दिया मैंने, r raised to 1 upon n और cos cos थीटा प्लस आई sin थीटा, इस ब्रैकेट को रेस्ट मैंने 1 upon n दिया और थीटा को रिप्लेस किया 2k pi प्लस थीटा से, प्लस आई sin 2k pi प्लस थीटा ब्रैकेट रेस्ट क्या 1 अपॉन n बाय यूजिंग डी मोरस थ्योरम. तो यहाँ पे मैं डी मोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है cos थीटा प्लस आई sin थीटा है ना. रेस्ट जो वैल्यू मैं यहाँ पे एंगल के मल्टीपल में ले सकता हूँ. क्यों ले सकता हूँ मैं, अगर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ cos थीटा प्लस आई sin थीटा. ओके, आता मी काय केलं 1 अपॉन n सेपरेट दिलं ना, r रेस्ट 1 अपॉन n दिला आणि ह्या ब्रॅकेट रेस्ट 1 अपॉन n. फक्त या ब्रॅकेट मध्ये मी लिहिता काय केलं, थीटा इज इक्वल टू 2k पाय प्लस थीटा घेतलं. ओके, मग r रेस्ट 1 अपॉन n इन ब्रैकेट cos ऑफ 2k पाई प्लस थीटा प्लस i sin 2k पाई प्लस थीटा होल ब्रैकेट रेस्ट 1 अपॉन n बाय यूजिंग डी मोरस थ्योरम. हे 1 अपॉन n मल्टिपल येणार म्हणजे काय होणार, डिवाइडला ना 1 अपॉन n आहे, तो हिला काय होईल 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n, 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n. दिस इज द डी मोरस थ्योरम. डी मोरस थ्योरम आपण काय करतो, हे जे अँगल आहे 1 अपॉन n त्यावर तो 1 अपॉन n मल्टिपल देतो प्रत्येक ठिकाणी, इथं पण देतो. ओके, आणि याला फक्त काय येईल, डिवाइडला येईल. तुम्ही परत घेतलं 2k बाय प्लस थीटा अपॉन n. फॉर फाइंडिंग द nth रूट्स जस्ट वी हैव टू पुट k इज इक्वल टू 0 1 2 3 पुट करत गेले की आपल्याला काय मिळतील, रूट्स मिळतील. ओके, तोपर्यंत कंप्लीट लिहून ठेवा. तो जो हा लास्ट आहे z इज इक्वल टू r रेस्ट 1 अपॉन n, हा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे फॉर द फाइंडिंग ऑफ रूट्स. Next, find the roots of complex number. Take example, find the roots of complex number. x रेस टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो हम डायरेक्टली किसके रूट्स निकाल सकते हैं हम, अगर क्यूब है, क्यूब तक है एक्स स्क्वायर प्लस, सपोज हमारे पास ऐसे दिया हुआ है, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो हम यहाँ से इसका रूट निकाल सकते हैं ना डायरेक्ट, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2. लेकिन ये एक्स रेस टू 5 दिया है, एक्स रेस टू 4 दिया है, तो उसका हम रूट्स नहीं निकाल सकते. सपोज एक्स क्यूब प्लस 1 है तभी हम निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब का फॉर्मूला है हमारे पास,
एक्स प्लस ए, दूसरे सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, लेकिन अभी ये रेस्ट 5 है ना, तो हम नहीं निकाल सकते इसका रूट्स। तो इसका रूट्स कैसे निकालना है, हमें बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, देखो बाय यूजिंग, यहाँ पे एक्स रेस्ट 5 है, इसका मतलब जो आपके आने वाले रूट्स है वो कितने होंगे, 5 होंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे एग्जांपल पहले देख लो, फिक्स एग्जांपल क्या है, उसके बाद लिख। देखो यहाँ पे एक्स रेस्ट 5 इज नथिंग बट एक्स रेस्ट 5 इज इक्वल टू -1, क्योंकि मैंने यहाँ पे +1 इस साइड को गया तो क्या हो जाएगा -1। उसके बाद कंपेयरिंग z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, हियर एक्स इज इक्वल टू -1 इज लेस देन 0 और y इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 0 असल। ओके, एक्स नेगेटिव है और y पॉजिटिव है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर कंपेयर किया तो x की वैल्यू आपको कितना मिलेगी, -1 मिलेगी, और y की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इसे हम r फाइंड कर सकते हो, देयरफॉर r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द मॉडुलस। ओके, फ्रॉम दैट मॉडुलस और मैग्नीट्यूड of given complex number is nothing but square root of x square plus y square। ओके, तो नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पुट करना है हमें, x इज इक्वल टू -1 की स्क्वायर और y की वैल्यू कितनी है, 0 उसका स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 की वैल्यू कितनी रहती है, 1। ओके, नेक्स्ट हियर थीटा लाइज इन, थीटा इज लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, बिकॉज यहाँ पे x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, इसका मतलब वो कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ओके, देन द थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y अपॉन x, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन मॉड ऑफ y अपॉन x। यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो आप, y की वैल्यू पुट कर दो, तो y की वैल्यू कितनी है, 0, x की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो tan इनवर्स ऑफ 0 इज नथिंग बट 0, तो हमें थीटा क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। ओके, पाई माइनस 0 इज इक्वल टू पाई। नेक्स्ट पोलर फॉर्म इज x रेस्ट टू 5 इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, क्योंकि हमारे पास x रेस्ट टू 5 है ना, z की जगह पे x रेस्ट टू 5 है, तो x रेस्ट टू 5 इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। उसके बाद वी नो दैट x रेस्ट, देखो यहाँ पे रेस्ट टू 5 है ना, और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, 1 है। देखो यहाँ पे आर रेस्ट टू, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, तो हमें रेस्ट टू कितना लेना है, 5 लेना है। 1 रेस्ट टू 5 की वैल्यू कितनी रहती है, 1 रहती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो आप, cos थीटा, थीटा इज नथिंग बट हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। फॉर फाइंडिंग द nth roots we have to replace theta by 2 k pi plus theta and theta is equal to 2 k pi plus theta, ब्रैकेट रेस्ट टू क्या है, 1/5। उसके बाद थीटा इज नथिंग बट पाई, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, cos ऑफ 2 k pi प्लस पाई, थीटा की वैल्यू कितने है, पाई, प्लस आई साइन 2 k pi प्लस पाई, थीटा की वैल्यू फिर क्या है, पाई, होल ब्रैकेट रेस्ट 1/5। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्टेप लीजिए कि एक दो स्टेप डायरेक्ट लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, थीटा को मैंने रिप्लेस किया फर्स्ट 2 के पाई प्लस थीटा में। ओके, उसके बाद ए रेस्ट टू 5 इस मैंने रूट्स निकालना है, तो इसलिए मैंने इसके ब्रैकेट को 1/5 दे दिया, क्योंकि मैंने फिफ्थ रूट निकाल दिया इसका। ओके, तो इसलिए ब्रैकेट रेस्ट 1/5, तो 2 के पाई प्लस इस थीटा की वैल्यू हमने फिर पुट की, क्योंकि थीटा हमारे पास है, कितना है, थीटा पाई है, तो मैंने यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दी, 2 के पाई प्लस आई साइन 2 के पाई प्लस पाई। तो अब मैं यहाँ पे डी मोरस थ्योरम में अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि रेस्ट 5 1/5 वैल्यू है, और यहाँ पे कॉस और साइन दोनों है। यहाँ तक का हो चुका, लिहून घेतलं काय इथपर्यंत, लिहून घ्या आधी, ते पुढे आपण डिस्कस करू।
अब त्यानंतर नेक्स्ट काय केलं, बाय यूजिंग डी मॉरिस थ्योरम, वहाँ पे रेस्ट 1/5 था, इसमें से मैंने क्या किया, उसको मल्टीपल में दे दिया, क्योंकि nth रूट उस वक्त क्या था 1/n था, तो यहाँ पे कितना है 1/5। मैंने ये क्या किया, बाय यूजिंग डी मॉरिस थ्योरम। फॉर फाइंडिंग रूट्स वी हैव टू पुट k इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। देखो यहाँ पे हमें कितने रूट्स निकालने हैं, 5, क्योंकि यहाँ पे x⁵5 है ना, x⁵5 + 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब हमें 5 रूट निकालने, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 5 रूट पुट करने, 5 वैल्यू पुट करनी, 0 1 2 3 और 4, ये क्या हो गई, 5 वैल्यू हो गई। ओके, 0 1 2 3 4 वैल्यू मैंने पुट कर दी। इक्वेशन नंबर 1 कह दो उसको, ऊपर जो है ना, x इज इक्वल टू 2k पाई प्लस पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन 2k पाई प्लस पाई अपॉन 5। इक्वेशन नंबर 1, फॉर फाइंडिंग रूट्स वी हैव टू पुट k इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। ये वैल्यू में पुट करें, सो फर्स्ट पुट करते हैं, पुट k इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। नेक्स्ट काय असेल x1, कारण आपण k इज इक्वल टू 0 पुट करते म्हणून काय असणार, फर्स्ट रूट देते म्हणून x1 इज इक्वल टू पुट k इज इक्वल टू 0, हमने यहाँ पे 0 पुट किया, तो 0 प्लस पाई अपॉन 5, क्योंकि 0 इंटू समथिंग क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, तो 0 प्लस पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन, k की वैल्यू 0 पुट करनी है हमें, पुट करने के बाद 0 प्लस 5 अपॉन 5, तो उसके बाद x1 इज इक्वल टू कितना आएगा, कॉस पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन पाई अपॉन 5, तो एक रूट हो गया। उसके बाद पुट k इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, k की वैल्यू 1 पुट करें तो कितना आएगा, 2 पाई प्लस पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन 2 पाई प्लस पाई अपॉन 5, 2 पाई प्लस 5 इज नथिंग बट 3 पाई अपॉन 5, 3 पाई अपॉन 5। पुट k इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, x3 इज इक्वल टू 2 पुट किया, तो देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 पाई प्लस पाई अपॉन 5, 4 पाई प्लस पाई अपॉन 5। नेक्स्ट काय 4 पाई म्हणजे काय, 5 पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन 5 पाई अपॉन 5, 5 पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन 5 पाई अपॉन 5। नेक्स्ट x3 इज इक्वल टू -1। उसके बाद नेक्स्ट पुट k इज इक्वल टू 3, x4 इज इक्वल टू किती ठिकाणी 3 पुट केले, 2 इंटू 3 6 पाई प्लस पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन 6 पाई प्लस पाई अपॉन 5, x⁴ इज इक्वल टू कॉस 7 पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन 7 पाई अपॉन 5। यहाँ पे 5 विल गेट कॅन्सल, 5 विल गेट कॅन्सल, कॉस पाईची व्हॅल्यू काय असते -1 आणि साइन पाईची व्हॅल्यू काय असते 0, इसलिए काय यहाँ पे -1 आएगा। नेक्स्ट x⁴ 8 पाई प्लस पाई अपॉन 5 आई साइन 8 पाई प्लस पाई अपॉन 5, cos 9 पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन 9 पाई प्लस अपॉन 5, दिस इज द फायनल आन्सर। आणि रिक्वायर्ड रूट्स एका ठिकाणी लिहू शकता आपण। ओके, पाठीमागची मी स्लाइड घेतो, लिहून काढा, लिहून घ्या। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल घ्या, x⁻6 माइनस i इज इक्वल टू 1, x⁻6 माइनस i इज इक्वल टू 0। ओके, बस स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करायचं। फर्स्ट x⁻6 इज इक्वल टू i, नेक्स्ट कंपेयरिंग विथ z इज इक्वल टू x प्लस iy। 1 मिनिट, एग्जांपल ह्याच्यावर घेऊया, व्हाईट बोर्डवर जास्त स्पेस मिळतो। x⁻6 is equal to I, comparing with z is equal to x plus iy, or x is equal to 0 and y is equal to 1। therefore r is equal to, r फाइंड करायचं आपल्याला, r is equal to x² plus y²। करा पुट व्हॅल्यू r x ची व्हॅल्यू 0, y ची व्हॅल्यू 1, 0² plus 1² which is equal to square root of 1 which is equal to 1, r is equal to 1। now x positive, y also positive, therefore now theta lies in first quadrant,
theta lies in first quadrant. Okay? Therefore formula क्या, theta is equal to tan inverse of mod upon x, mod of y upon x. Next tan inverse of y upon x, y ची value 1 upon 0 म्हणजे tan infinity, tan inverse of infinity is nothing but pi by 2. Theta is equal to pi by 2. Next क्या असेल, for finding roots, x raised to 6 is equal to r in bracket का असणार आहे cos 2k pi plus theta plus I sin 2k pi plus theta. R in bracket cos 2k pi plus 2k pi plus theta plus I sin 2k pi plus theta हा फॉर्म्युला की इथे काय असणार आहे r which is equal to next the value of r is 1. ते निगेट करून टाका, काय राहते मग ब्रॅकेट मध्ये cos 2k pi प्लस थीटाची व्हॅल्यू काय हो pi by 2 प्लस I sin 2k pi plus pi by 2. A whole bracket raised to kind of 1 upon 6. Whole bracket raised to 1 upon 6. काय केलं, थीटाची व्हॅल्यू फक्त पुट केली, सिम्प्लिफाय करायचे आणि त्यानंतर ती पॉवर यूज करायची, तोपर्यंत यूज करायची. cos in bracket 2 into 2 काय ते 4, 4k pi plus pi upon 2 plus I sin 4k pi plus pi upon 2. Bracket raised to kind of 1 upon 6. The next काय असेल, by using De Moivre's theorem. Okay, by using De Moivre's theorem काय होतं, bracket raised to 1 upon 6 येईल काय मल्टिपल राहील, म्हणजे 6 काय देणार डिवाइडला, 6 into 2 काय ते 12 cos of 4k pi plus pi upon 2 into 6 काय ते 12 plus I sin 4k pi plus pi म्हणजे काय येणार 4k pi plus pi upon 12. तो ब्रॅकेट मध्ये लिहू शकता by using De Moivre's theorem. By using De Moivre's theorem. बस समझा, स्टेप बाय स्टेप काय करायचं ते, x raised to 6 r in bracket cos 2k pi plus theta plus I sin 2k pi plus theta. First put थोडंसं नेटवर्क प्रॉब्लेम आल्यामुळे ते गेले की स्लाइड पूर्णच गेली का 1 मिनिट. चार्जिंग संपवायला थोडंसं चार्जिंग. ओके, बघा x raised to 6 minus I is equal to 0. तुम्हाला आरची तर व्हॅल्यू फाइंड करता येते आणि थीटाची व्हॅल्यू तर तुम्हाला माहिती आहे. ओके, तर स्टेप मध्ये डायरेक्ट घेतात. ओके, x raised to 6 is equal to r in bracket cos 2k pi plus theta plus I sin 2k pi plus theta. ब्रॅकेट कंप्लीट. ओके, आता r ची व्हॅल्यू तर काय 1 आहे, थीटाची व्हॅल्यू पाय बाय 2 पुट करा.
एक्स रेस टू 6 इज इक्वल टू आर काय करा निगलेक्ट केलं तरी चालतंय कॉस ऑफ 2k पाय प्लस पाय बाय 2 प्लस आय साइन 2k पाय प्लस पाय बाय 2 ब्रॅकेट कम्प्लीट ओके आता आपल्याला काय करायचं इथं एक्स ठेवायचं सिक्स पावर घ्यायची ओके सॉरी सिक्स रूट घ्यायची सिक्स रूट देन इसको क्या हो जाएगा फिर और यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो तो कितना मिलेगा देखो कॉस ऑफ 2 इंटू 2 4k पाई प्लस पाई अपॉन 2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस आई साइन 4k पाई प्लस पाई अपॉन 2 होल ब्रैकेट रेज टू 1 अपॉन 6 तो फिर इसको क्या करना है बाय यूजिंग द डिमोरिस थ्योरम वी हैव टू सॉल्व दिस 4k आणि इथलं काय येणार म्हणजे 4k पाई प्लस पाई तो जो 6 वाले इसमें क्या हो जाएगी मल्टीपल में जाएगी ना 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12 प्लस आई साइन 4k पाई प्लस पाई अपॉन 12 यहाँ पे लिख सकते हो आप बाय यूजिंग डी मॉरिस थ्योरम क्वेश्चन नंबर 1 for finding the roots we have to put k is equal to 0 1 2 3 4 5 कारण सिक्स्थ पाहिलं म्हणजे सिक्स्थ 1 2 3 4 5 6 6 व्हॅल्यू घ्यायचे ना इन्क्लुडिंग 0 त्यात काय असेल फर्स्ट के पुट के इज इक्वल टू 0 करा पुट के इज इक्वल टू 0 के इज इक्वल टू 0 केला हा 0 होते म्हणजे काय ते कॉस पाय बाय 6 x1 इज इक्वल टू कॉस पाय बाय 6 प्लस आय साइन आता इकडे परत सॉल्व करायची गरज नाही कारण सेमच येणार ओके पाय बाय 6 पुट के इज इक्वल टू 1 x2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 4k प्लस पाय म्हणजे काय येणार 4 पाय के ची वैल्यू 1 पुट करतो ना अपन इतना आप यहाँ पे देख सकते हो 4 की वैल्यू 1 पुट की तो कितना मिलेगा 4 पाय प्लस पाय म्हणजे 5 पाय अपॉन 12 5 पाय अपॉन 12 प्लस आई साइन 5 pi upon 12 next put k is equal to 2 x3 is equal to cos of तो हमें क्या करना है k is equal to 2 पुट करना है तो 2 यहाँ पे पुट किया 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 8 प्लस 1 9 पाई बाय 12 प्लस आई साइन 9 पाई अपॉन 12 नेक्स्ट पुट k is equal to 3 तो रूट्स कितना हो x फोर तो असेल ओके तो हमें क्या करना है फिर k इज इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करना है 3 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12 पाई प्लस पाई मुझे कितना आएगा 13 पाई अपॉन 12 13 पाई अपॉन 12 प्लस आई साइन 13 पाई अपॉन 12 इथेपर्यंत लिहून घ्या पुढचे पॉईंट आपण पुढे पुट करूया कारण स्लाइड चेंज होईल ह्याच्यानंतर काय करायचं आपल्याला k इज इक्वल टू 4 पुट करायचं यामध्ये इक्वेशन 1 मध्ये प्रत्येक वेळेस इक्वेशन 1 मध्येच पुट करायचं ओके 4 इंटू 4 16 16 पाय प्लस 1 पाय म्हणजे काय ते 17 पाय अपॉन 12 आणि त्यानंतर k इज इक्वल टू 5 म्हणजे कॉस 5 इंटू 4 काय ते 20 पाय प्लस पाय म्हणजे 21 पाय अपॉन 12 पुट करा फक्त x raised to 5 minus 1
होमोसाठी घ्या नेक्स्ट एक्झाम्पल x रेज टू 5 - 1 इज इक्वल टू 0. प्रॅक्टिस करा. आणि नेक्स्ट लेक्चर काय 14:30 ला लेक्चर असेल, नेक्स्ट लेक्चर जॉईन करा. ओके, टेक अ ब्रेक. आणि 5 मिनिटांनी नेक्स्ट काय पीपीएस लेक्चर आय थिंक सगळ्यांनी जॉईन करा. आणि ते सर तुम्हाला इंटरनल मार्क्स मिळणार नाहीत बा त्याचे.